हेलो एवरीवन, हम आज बात करेंगे मीज़ल। कोलाइड पार्ट में ये मीज़ल का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा समझिएगा। मीज़ल में मीज़ल क्या होता है तो मैं बोलता हूँ कोलाइडल पार्टिकल का एक एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट मतलब झुंड, उसको मीज़ल बोलते हैं, है ना। यहाँ लिख देते हैं कि एग्रीगेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, एग्रीगेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं क्या कि सतह सक्रिय तत्वों का समूह, सतह सक्रिय तत्वों का समूह, ये कहलाता है मीज़ल। मीज़ल में सरफेस एक्टिव एजेंट का क्या होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, एक झुंड होना चाहिए। अब सरफेस एक्टिव एजेंट क्या है ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। सरफेस एक्टिव एजेंट ये हमको समझना है। सरफेस एक्टिव एजेंट शॉर्ट में ना इसको सरफेक्टेंट बोलते हैं, ध्यान दें इसको, ये शॉर्ट में क्या नाम देते हैं, सरफेक्टेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट का दूसरा नाम सरफेक्टेंट, ठीक है, ये सरफेक्टेंट कहलाता है। सरफेक्टेंट बीच बीच का शब्द उठाया हुआ है, सरफेस एक्टिव एजेंट इससे मिला के बना दिया है सरफेक्टेंट। तो सरफेस एक्टिव एजेंट इंग्लिश वर्ड ही यूज ले रहा हूँ। सरफेस एक्टिव एजेंट देखिए, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ तो केमिस्ट्री के हिसाब से या ऐसा बोलूँ दूसरे चीज़ों में कि अगर घर के डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो एक डिटर्जेंट का एक मॉलिक्यूल एक सरफेक्टेंट है। डिटर्जेंट भी एक तरह का सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है। डिटर्जेंट है या डिटर्जेंट जैसा कोई सोप का भी मॉलिक्यूल एक सरफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो डिटर्जेंट है, सोप है, ये सब सरफेस एक्टिव एजेंट है, ठीक है, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सरफेक्टेंट यहाँ पर लिखा है सरफेस एक्टिव एजेंट के लिए। सरफेस एक्टिव अब हिंदी वाले समझ रहे हैं, सतह पर जो सक्रिय रूप से काम कर सके उसको बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। जैसे एक बहुत कॉमन है, एग्जांपल के तौर पे मैं उनको ले लेता हूँ। नाम है सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला होता है क्या, C17H35 और COONA। इस तरह से एजेंट होते हैं। क्या बोला, C17H35 COONA, ये है सरफेस एक्टिव एजेंट या सोडियम स्टीयरेट। इस लंबे चेन को आप देखिए, ये लंबा चेन ये एक्चुअल में कई तरह का होता है। ये कैटायनिक भी होता है, दूसरा एनायनिक भी होता है। मतलब इस मेजर पार्ट को इसको मेजर पार्ट बोलते हैं। मेजर पार्ट में देखिए एनायन है तो एनायनिक सरफेक्टेंट बोलते हैं। यहीं पर अगर कैटायन हो जाए, इधर एनायन हो जाए तो इसको इधर को देखते हुए एनायनिक सरफेक्टेंट बोलते हैं। तो कैटायनिक एनायनिक दोनों तरह का होता है। ये कैसा है, ये फिलहाल एनायनिक सरफेक्टेंट है। अगर इनका कॉमन स्ट्रक्चर में देखता हूँ तो एक कार्बन का लंबी चेन है ना, जिसको ऐसे दिखा सकता हूँ, और एक जो है आयनिक पार्ट है। आयनिक पार्ट को ऐसे दिखा सकता हूँ, ये माइनस होगा या फिर प्लस होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ये हेड स्ट्रक्चर है ना, सिर भाग है। और इस वाले हिस्से को बोलते हैं क्या, टेल। ये पूंछ वाला भाग है। तो हेड वाले भाग को ये मैं दूसरा शब्द में लिख सकता हूँ, हाइड्रोफिलिक है। और ये जो टेल वाला पार्ट है इसको लिख सकता हूँ क्या, हाइड्रोफोबिक। ये ले, ये हाइड्रोफिलिक है और ये दूसरा हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, पोलर हेड बोल देते हैं, पोलर हेड। और इसको बोल देते हैं नॉन पोलर टेल। क्या, नॉन पोलर टेल। उधर पोलर हेड, इधर नॉन पोलर टेल। तो जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो नॉन पोलर टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। सीधे से मतलब है ये वाटर के साथ अटैच होने की टेंडेंसी रखता है, ये वाटर के साथ अटैच नहीं होता, और या फिर ये तेल के साथ, ऑयल पार्टिकल के साथ जल्दी अटैच होता है। और जो मैल है या बोल जो डर्ट है, वो डर्ट क्या होता है, एक्चुअल में तेल ही तो होता है।
तो तेल के कपड़े में तेल चिपक, तेल हमारे जो शरीर का तेल है या हम जो बाहर से लगाते हैं वो तेल है, वो तेल चिपकता है, उसके ऊपर धूल जमता है। तो कहने का मतलब ये है तेली पदार्थों को ही निकाल दो तो मैल साफ हो जाता है। तो यहाँ पर ये सर्फेक्टेंट यही काम करेगा। लेकिन अब मिजेल क्या है पहले उसको समझते हैं। एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ, डिटर्जेंट का एक मॉलिक्यूल सर्फेक्टेंट है। जब हम डिटर्जेंट को पानी में डाल के झाग तैयार करते हैं तो वो झाग एक्चुअल में क्या है, सर्फेक्टेंट का समूह है जो एक्टिव हो गया है। डिटर्जेंट जो पैकेट में बंद होता है सूखा पाउडर, वो इनएक्टिव है। जैसे ही पानी में मिलता है झाग बनाता है, झाग जैसे ही बनता है वो एक्टिव हो जाता है सरफेस पर। तो जब झाग बन जाता है तो एक्चुअली मिजेल बन गया बोलते हैं, मिजेल बन गया बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में झाग का जो झाग इसका स्ट्रक्चर क्या है, मिजेल स्ट्रक्चर है, और झाग ही क्या है, मिजेल है। तो यहाँ पर मतलब एक तरह से झाग को एक मिजेल का नाम दे रहा हूँ, झाग जैसे स्ट्रक्चर है वो। हालांकि झाग के अलावा भी एक मिजेल और होगा, तो उसके बारे में बात करें। मिजेल मतलब सीधा सा है कि ऐसे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल जब लाइन से एक्टिव होकर अरेंज हो जाए तो हम उसको मिजेल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उसको एग्रीगेशन भी कोलाइड भी बोलते हैं, एग्रीगेशन ऑफ कोलाइड बोलते हैं। तो मिजेल अब कैसे होता है उसको देखते हैं स्ट्रक्चर में। देखेंगे मिजेल जो होता है, जो मिजेल होता है वो दो तरह का होता है। एक वाटर और एयर के बीच में बनता है, एक वाटर और ऑयल के बीच में बनता है। मैं आपको समझाता हूँ कि जब आपने कोई गंदा कपड़ा या कोई मैल वहाँ पर नहीं रखा है और केवल पानी में हम लोग डिटर्जेंट रखे और डिटर्जेंट रख के उसको थोड़ा सा सैक किए, तो डिटर्जेंट जैसे ही वहाँ पर घुला आपको एक झाग स्ट्रक्चर देगा। तो वो जो झाग स्ट्रक्चर में जो मिजेल का अरेंजमेंट है वो एयर और वाटर के बीच का होता है। देखिए जैसे पोलर इंड है, इसका जो पोलर इंड चाहे ये पोलर इंड हमेशा किसकी ओर होगा, वाटर की ओर होगा, और नॉन पोलर इंड कहाँ होगा, वाटर से बाहर एयर की ओर होगा। ऐसा ये ऐसा लाइन से अरेंज होता है ना। ये जो अरेंजमेंट है ये एक तरह का मिजेल है। इसमें झाग बनता हुआ आपको दिखेगा, झाग दिखेगा, आधा एयर और हवा को ले लेगा और आधा पानी को ले लेगा। इसमें से बीच में एक ऐसा लेयर बना हुआ दिखेगा जहाँ पर वह जिसको हम लोग कॉमन वे में झाग बोलते हैं। तो झाग या फोम जो बनता है वो इस तरह का लिगेंड होता है, सॉरी मिजेल होता है। इसमें पोलर इंड ध्यान रखें वाटर की ओर होगा, पोलर इंड किसकी ओर होगा, वाटर की ओर होगा। और जो नॉन पोलर जो इंड है, नॉन पोलर मतलब अध्रुवी हिस्सा, तो अध्रुवी हिस्सा किसकी ओर होगा, एयर की ओर होगा। ठीक है, तो ये अभी कपड़ा डुबाने से पहले का स्थिति है। आप कपड़े धो रहे हैं, ये ऐसा फील करिए, और कपड़े धो रहे हैं उसमें देखिए कि पहले हमने डिटर्जेंट तैयार किया वो वाला हिस्सा है। लेकिन अब देखिए जैसे हम इसमें कोई डर्ट कोई मैल यहाँ पर डालते हैं तो वो अब इस स्ट्रक्चर बदल लेता है। डर्ट मतलब एक तरह से समझिए ऑयल है ना। ये ऑयल पार्टिकल जो होगा वो नॉन पोलर इंड, ऑयल देखो नॉन पोलर होता है तो नॉन पोलर को ही जोड़ता है वो, और पानी होता है वो पोलर होता है तो पोलर को जोड़ता है, हमेशा सेम से सेम जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखें ऑयल पार्ट में कौन जुड़ेगा, ये जो पतला हिस्सा है वो, और जो बाकी हिस्सा कहाँ रहेगा, वाटर में। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ वाटर को, ऐसा ये पोलर हिस्सा वाटर में जुड़ेगा ऐसे। ठीक है भाई, ये लीजिए और बढ़ा के बढ़िया बना सकते हो आप। तो ये पोलर हिस्सा है, प्लस माइनस जो भी हो है ना, प्लस माइनस जो भी हो, ये चाहे कैटायनिक हो चाहे एनायनिक हो, ये पानी को रहता है ये ऑयल, और ये बाहरी हिस्सा में क्या है, वाटर है। तो बाहरी हिस्सा वाटर से कनेक्टेड है और अंदर हिस्सा ऑयल है। बाहरी हिस्सा वाटर से कनेक्टेड है, अंदर हिस्सा ऑयल है। तो ऑयल और वाटर के बीच ये कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एक ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है जो वाटर और ऑयल के बीच कोऑर्डिनेटेड होता है। ऑयल को ये जो नॉन पोलर इंड है वो एकदम टाइटली पकड़ लेता है, और ये वाला इंड किस में चले जाता है, वाटर में। तो ये और ये ऑयल कहाँ चिपका हुआ था, कपड़े में। तो ये डिटर्जेंट उसको कपड़े से खींच के बाहर निकालता है और पानी में ला के छोड़ देता है। फिर पानी के साथ जैसे धोते हैं तो वो मैल कपड़े से बाहर निकल जाता है। तो ये एक तरह से जो क्लिनजिंग एक्शन भी हो रहा है। क्लिनजिंग एक्शन मतलब कपड़े को स्वच्छ करने की क्रियाविधि भी यही है। इसको शब्दों में जमा के आप लिख के बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिजेल का काम यही है। मिजेल का दो स्ट्रक्चर बनाइएगा कि बिटवीन वाटर और एयर इस तरह से बनता है, बिटवीन वाटर और ऑयल इस तरह से बनता है। हाँ, अब कॉमन बातें यहाँ पर करते हैं कि मिजेल फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है ना, मिजेल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको मिजेलाइजेशन बोलते हैं। मिजेल फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है मिजेलीकरण या मिजेलाइजेशन बोलते हैं। कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिजेल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिजेल known as
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिजल नोन एज मिजेलाइजेशन। मिजेलाइजेशन है ना, क्या कहलाता है ये? मिजेलाइजेशन कहलाता है। ठीक, तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ कि मिजेल बनने की क्रियाविधि, मिजेल बनने की क्रियाविधि, मिजेल बनने की क्रियाविधि मिजेलीकरण कहलाता है। मिजेलीकरण कहलाता है। मिजेल बनने की क्रियाविधि मिजेलीकरण कहलाता है। और ये जो मिजेलीकरण की प्रक्रिया है वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, मतलब ऑटोमेटिक होने वाला प्रोसेस है। इसके लिए कोई बाहर से एनर्जी देना नहीं पड़ता। तो ये दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ, मिजेलाइजेशन इज thermodynamically favorable process, thermodynamically favorable process। मिजेलाइजेशन इज अ थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस। यह उष्मागतिक रूप से सतत प्रक्रिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह उष्मागतिक रूप से सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है। उष्मागतिक रूप से सतत प्रक्रिया, सतत घटित होने वाले प्रक्रिया, मतलब कोई बाहरी ताकत नहीं, ऑटोमेटिक होने वाला। और इसके लिए, इस मिजेलाइजेशन प्रोसेस के लिए याद रखिएगा, डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होता है। डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होता है। सतत प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये इतना सारा मिजेलाइजेशन के बारे में मैंने बात किया है। क्लियर है भाई? तो इसको अच्छे से नोट करिए। मिजेलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई है ना। इसी में कपड़े धोने की प्रक्रिया भी हो गई, सर्फेक्टेंट भी हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर कॉमन कवर हो गया है। देखिए, इसके लिए डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होता है, और जहाँ डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होता है वो प्रक्रिया क्या होता है? सतत होता है। सतत होता मतलब ऑटोमेटिक होने वाली घटना है। तो ये मिजेलाइजेशन की पूरी तरह प्रक्रिया जो घटना है वो एक छोटा शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो आपको तैयार रहना है मिजेलाइजेशन क्या है। अगर हाँ, इस पार्ट और इस पार्ट का डेफिनेशन चाह रहे तो इतना लिखना है बस कि मिजेल, जब ऐसा लिख सकते हो, जब सर्फेक्टेंट अणु, सरफेस एक्टिव एजेंट एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसमें से ध्रुवीय सिरा जल की ओर और अध्रुवीय सिरा या तो वायु की ओर या एक तरह से तेल की ओर होता है, तो एक निश्चित संरचना जो प्राप्त होती है उस संरचना को ही हम मिजेल कहते हैं। या मिजेल में सर्फेक्टेंट अणु एक समूहित हो जाते हैं। समूहित मतलब एक तरह से एक साथ आ जाते हैं। ठीक है भाई? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिजेल बोलते हैं, और इस प्रोसेस को मिजेलाइजेशन। तो इतना काफ़ी है मिजेल में। चलिए इतना नोट करिए। तो लगभग कोलाइडल वाला पोर्शन यहाँ से फिनिश हो जाता है। अब हम सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन वाली घटना पे बात करेंगे।